This one's pretty. Not according to the book. If you go by the checklist, this one's perfect. But I like how mine's a little off-center. It's got wabi-sabi. You can't win an argument by making up words. Wabi-sabi is an Eastern tradition, Dad. It's celebrating the beauty in what's flawed. Like the crack in the Liberty Bell or the mole on Cindy Crawford's face. Sometimes it's the small imperfections that make you love something even more. So what if this rose is a little too short, a little too wide? It's got more personality than those other ones. Hey, this is not an analysis video I usually do on my channel. This is more of like a video essay on my experience with Prashant Neel films in general. First of all, I never liked Salaar. I used to hate this film at one point in my life. So जो आप title पढ़ के आए हो कि why Salaar is so great, that is my opinion about this film right now. Earlier, I used to despise this film, whereas right now, this is one of my favorite films of all time. So I think I would be a very right person to tell you about this film क्योंकि I know the negatives कि जो hate करते हैं इस film को वो किस school of opinion से आते हैं, school of thought से आते हैं और साथ ही साथ जो लोग इसको absolute masterpiece बोलते हैं just like me at least right now तो मुझे ये फिल्म इतनी ज्यादा क्यों पसंद आती है मे बी बाय एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल कन्विंस यू कि why Salaar is so great. तो इस कहानी की शुरुआत होती है 2018 से जब KGF नाम की एक फिल्म रिलीज हुई थी. पर्सनली बताऊं तो मुझे KGF के दोनों ही पार्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं है. ऐसा नहीं है कि आई जस्ट हेट दोज मूवीज फॉर नो फकिंग रीजन. देयर आर सम गुड पॉजिटिव्स अबाउट इट. जब मैंने KGF पहली बार देखा था तो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड विद द फर्स्ट 20 मिनट्स ऑफ दिस फिल्म. द स्टोरी टेलिंग, द वर्ल्ड बिल्डिंग, द कैरेक्टर्स, द नरेशन, एवरीथिंग वाज सो परफेक्टली क्राफ्टेड एंड सेटअप कि मुझे लग रहा था भाई क्या ही फिल्म बन रही है ये. इस फिल्म के स्टार्टिंग में हर वो चीज थी जो मुझे फिल्मों में पसंद होती है, कहानियों में पसंद होती है. मुझे जो चीजें फिल्मों में पसंद आती है वो है ग्रेट थीम्स, ग्रेट मोटिव्स, गुड एटमॉस्फेयर, गुड वर्ल्ड बिल्डिंग, एक अच्छी माइथोलॉजी और इन सारी चीजों को साथ में बांधने के लिए बीच में एक अच्छा सा इमोशनल कोर. KGF had everything, but I still hate this movie to this date. क्योंकि the moment narration ends, this movie starts, it introduces you to the main character and the sub-characters of this film. It gets so loud and choppy with its editing and overall presentation कि मेरा सर दुखने लगा था after a certain point while watching this film. The reason I hate this film is the confused narrative and confused storytelling. मतलब नो डाउट कैरेक्टर्स बहुत लार्जर देन लाइफ है, इसका पूरा वर्ल्ड काफी ओवर द टॉप है, काफी ग्रैंड वर्ल्ड बिल्डिंग है, बीच में एक इमोशनल कोर भी है मदर सन रिलेशनशिप का. बट जो सिग्नेचर प्रशांत नील स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग है दैट नेवर मेड मी अ फैन ऑफ KGF सीरीज. टू लाउड, टू कंफ्यूज्ड, टू चॉपी एज पर माई टेस्ट. और सेम ओपिनियन मेरा KGF 2 को लेके भी है. लास्ट के अगर 5 मिनट में छोड़ दूं तो आई नेवर लाइक्ड दैट फिल्म एज वेल. और फिर दिसंबर 2023 में एक ऐसी फिल्म आती है जो यही सारे ट्रोप्स को फॉलो करती है, इसी सेम फिल्म मेकिंग स्टाइल को काफी मैच्योर वे में आपके सामने प्रेजेंट करती है. बट दिस टाइम आई लाइक्ड दिस फिल्म और इस फिल्म का नाम था सलार. पहली बार देखने में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, बट विद एवरी रिवॉच दिस फिल्म गेट्स बेटर. जस्ट लाइक वाइन, इट एजेस बेटर विद टाइम. लोगों का सलार को लेके जनरल परसेप्शन एक नॉर्मल मास फिल्म वाला है, लेकिन मुझे लगता है पहले ही दिन से ये फिल्म एक मास फिल्म से कई ज्यादा ऊपर थी. जहां मोस्ट ऑफ द पॉपुलर कमर्शियल फिल्म्स पुराने मसाला कमर्शियल सिनेमा के ट्रोप्स को रीपैकेज कर रही थी, सलार ने अपना एक डिफरेंट स्टाइल चुना, एक डिफरेंट अप्रोच चुना. द रीजन सलार एजेस सो वेल इज बिकॉज इट नेवर चेज्ड ट्रेंड्स, इट मेड वन. हर रिवॉच के साथ इस फिल्म का एक्सपीरियंस और ज्यादा बेहतरीन हो जाता है, इसका रंग और बखूबी निखर कर आता है. बिकॉज दिस इज नॉट अ कुकी कटर कार्डबोर्ड स्टाइल टेम्पलेट मसाला कमर्शियल एक्शन फिल्म विच वी सी एवरी डे. इसमें ऐसा नहीं है कि कहीं से आपने कोई हीरो एलिवेशन मोमेंट उठाया, कहीं से 2-4 डायलॉग उठाए, 3-4 अलग अलग फिल्मों की स्टोरी का मिक्सचर बना के जनता को परोस दिया और बन गई पिक्चर. Salaar is very different from that. It's not a generic masala commercial film. It's a classic. It's a cult classic. प्रशांत नील के अगर आप इंटरव्यूज उठा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उग्रम उनका पैशन प्रोजेक्ट थी, वहीं KGF सीरीज उन्होंने जस्ट फॉर कमर्शियल सक्सेस कर ली. नो डाउट प्रशांत नील का अपना एक फिल्म मेकिंग स्टाइल है विच सम पीपल एब्सोल्युटली डिस्पाइज एंड सम पीपल एब्सोल्युटली लव. बट विद KGF द थिंग वाज कि हार्ट इज इन राइट प्लेस, जस्ट अ प्रेजेंटेशन
ruined it. KGF का लाउड प्रेजेंटेशन, हर थोड़ी देर में हीरो एलिवेशन वाले सीन, बार बार देखकर ऐसा लगता है कि KGF में कमर्शियल एलिमेंट्स बहुत ज्यादा थे. वहीं इन सलार इट्स मोर सटल. सो आई कैन से कि सलार इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ उग्रम एंड KGF. क्योंकि ये फिल्म प्रशांत नील के जिगर का एक टुकड़ा भी लगती है, एक पैशन प्रोजेक्ट भी लगती है, बट एट द सेम टाइम इट हैज मसाला कमर्शियल एलिमेंट्स ऑफ KGF, बट मच मोर रिफाइंड एंड सटल दिस टाइम. So let's talk about what makes Salar so great. The first and most important thing is the world building. This film feels like a graphic novel. When you are watching it, you know you are watching something very grand. प्रशांत नील ने इतना थॉट पुट किया ना इस फिल्म को बनाते समय, मतलब खानसार का पूरा वर्ल्ड, उसमें पावर हायरार्की, उसके रिचुअल्स, उसका आर्किटेक्चर, सबको विजुअलाइज करने में, सबको डिजाइन करने में जो मेहनत लगी है ना, वो आपको फिल्म देखते दौरान नोटिस होती है. मतलब इंडिया से थोड़ी दूर खानसार नाम की एक इमेजिनरी जगह, उस जगह पर राज करने वाले 3 अलग अलग ट्राइब्स, उनमें पावर हायरार्की डिफाइंड बाय द कड़ा दे आर वेयरिंग, उन कड़ों में भी अपनी एक वैरायटी, इतने सारे अलग अलग कैरेक्टर्स, उन अलग कैरेक्टर्स की भी अलग आइडेंटिटी. इस फिल्म का हर किरदार एक ग्राफिक नॉवल से निकले कैरेक्टर की तरह लगता है. सबका एक डिफरेंट डिजाइन, सबकी एक अलग पर्सनालिटी, और इस पूरे खानसार का भी अपना एक अलग इतिहास. ये सब मिलकर सलार को एज अ फिल्म अपनी एक अलग आइडेंटिटी देते हैं. दिस वर्ल्ड लुक्स वेरी कॉम्प्लेक्स, इट फील्स वेरी रिच. दूसरी चीज जो इस फिल्म को एक मॉडर्न डे क्लासिक बनाती है वो है इसकी थीम. सलार के वर्ल्ड के बारे में हमने बात करी, लेकिन इसके अंदर रहने वाले कैरेक्टर्स और उनके अंदर के मोटिवेशंस भी आपको एक बहुत ही एपिक माइथोलॉजिकल ड्रामा वाली फील देते हैं. देवा एक थ्रोन का राइटफुल हेयर, एक रिलक्टेंट वॉरियर जो कुछ वचनों से, कुछ प्रोमिसेस से बंधा हुआ है. वरदा एक ट्रैजिक प्रिंस जो जब भी अपने कमांडर को बुलाएगा वो उसके सामने हाजिर हो जाएगा. सालों पुराना दोस्त को किया गया एक वादा, राजगद्दी की लड़ाई, खून के प्यासे लोग. टेल मी यू आर नॉट गेटिंग वाइब्स ऑफ अ एपिक माइथोलॉजिकल ड्रामा फ्रॉम दिस. इवन आप देवा के कैरेक्टर के पैरेलल्स जोड़ सकते हो कर्ण के साथ. काफी अनकैनी सिमिलैरिटीज हैं दोनों के बीच. वैसे भी प्रभास को आदत है अपनी मोस्ट ऑफ द फिल्म्स में लार्जर देन लाइफ और राइटफुल एयर वाले कैरेक्टर्स प्ले करने की, और इस बार तो 6 महीने के अंतर में बिल्कुल ही 2 पॉलर ऑपोजिट फिल्मों में कर्ण का कैरेक्टर प्ले किया है प्रभास ने. Unreal aura भाई, unreal aura देवा का कैरेक्टर has in this film, which takes us to the third thing which makes Salar so great, which is प्रभास. बाहुबली के बाद अगर किसी फिल्म मेकर ने प्रभास का पूरा पोटेंशियल यूटिलाइज किया है तो ही इज अनडाउटेडली प्रशांत नील. मैंने कई क्रिटिसिज्म सुना प्रभास के कैरेक्टर को लेके इन दिस फिल्म कि ये कैरेक्टर बोल नहीं रहा, इसके बहुत ज्यादा डायलॉग्स नहीं है, एक ही जगह खड़ा है बस, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग. पता नहीं इन लोगों ने फिल्म देखे या नहीं, पर फिल्म में प्रभास का कैरेक्टर इज अ स्टॉइक कैरेक्टर, इज अ स्टॉइक मैस्कुलिन कैरेक्टर जो बहुत कम बोलता है, किसी से बात नहीं करता, अपने काम से काम रखता है. लेकिन जब ये डायनासोर अनलीश होता है तो कोई नहीं बचता. Prabhas in Salar is epitome of masculinity. One more thing which makes this film so great is its cinematography. जो हर फ्रेम में ब्लैक, ग्रे, ब्राउन्स का यूज हुआ है, दैट लुक्स सो ब्यूटीफुल येट सो रॉ एंड रगेड, दैट गोज सो वेल विद द थीम ऑफ दिस फिल्म. इवन जहां जहां पे आपको फिल्म में ब्लड दिखता है ना, नोटिस करना उसका भी एक अलग डिफरेंट टेक्सचर है जो आपको यूजुअल फिल्मों में देखने नहीं मिलता. इट्स नॉट जस्ट रेड ब्लड, इट हैज अ वेरी शाइनी टेक्सचर, वेरी वेरी पल्पी टेक्सचर टू इट. इवन जो क्लाइमैक्स सीन है ना जहां पे आपको फायर का इतना बढ़िया यूज देखने मिलता है, दैट एंटायर सीक्वेंस, एवरी फ्रेम इन दैट एंटायर सीक्वेंस लुक्स so gorgeous. The aesthetics of this film is so good. I absolutely love it, man. I absolutely love Salar. इवन जो इस फिल्म के समय क्लैश हुआ था सलार और डंकी के बीच, काफी लोगों ने दोनों ही फिल्मों को सेम लेवल पे लाने की कोशिश की थी, बट इवेंचुअली क्या हुआ हम सब जानते हैं. आज की डेट में डंकी को कोई याद भी नहीं करना चाहता, इवन राजकुमार हिरानी भी. वहीं सलार इज अ कल्ट नाउ. ऐसा नहीं है कि दिस फिल्म इज बाहुबली और समथिंग, दिस इज सलार. इट हैज इट्स ओन आइडेंटिटी. Bahubali is like a popular masterpiece, whereas Salar has a very acquired taste to it. ऐसे समझो कि बाहुबली is Mumbai Indians and Salar is RCB. It has its own cult following. Despite getting so many negative reviews, so many negative reception from the audience, Salar aged better with time. जैसे मुझे भी पहले प्रशांत नील की फिल्में पसंद नहीं आती थी, but when I rewatched Salar for the second time, third time, I gradually started falling in love with the world of Salar, with the characters, with the emotion. And now the same person thinks Salar is a modern masterpiece. If you also want to start enjoying Prashant Neel movies, एक टिप मैं देना चाहूंगा कि just surrender to his vision.
क्योंकि और कोई डायरेक्टर है नहीं इंडिया में जो इस टाइप की फिल्में बना रहा है। एक ग्रैंड वर्ल्ड, काफी ज्यादा बढ़िया रिटन डायलॉग्स, उसमें बढ़िया कैरेक्टर्स, एक माइथोलॉजिकल फील, एक एपिक ड्रामा, वो भी इस स्टाइल में काफी रेयर है इन इंडियन सिनेमा। जैसे मैंने बाकी फिल्मों पे डिफरेंट वीडियोस बनाए हैं उसके अलग अलग एस्पेक्ट को ब्रेक डाउन करते हुए, आई विल ट्राई टू मेक डिफरेंट वीडियोस ऑन सलार एज वेल। If I get time, I will try to break down the entire world building part in complete different video. Same with music and cinematography. Comment कर देना उसके लिए। बाकी I think Salar is one of the best films I have seen in recent years. जो 6.6 की IMDb rating है, man, that is not justified with this film. This film is much above that. Some of the best piece of art in Indian cinema ever made. Period.